नमस्कार मित्रांनो, आज बीजेपीच्या नव्याने नियुक्त झालेल्या महासचिव स्मृती इराणी, अहो त्याच नाही का त्या गॅसची टाकी घेऊन आल्या होत्या, त्यांनी असं आव्हान केलं राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षातील सगळ्या नेत्यांना की मोदींना तुम्ही 33% महिलांना आरक्षण देण्यासाठी मदत करा, ते बिल पास करण्यासाठी मदत करा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि वो महिलाओं का समर्थन करते हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये निवेदन करती हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। इसीलिए चूंकि कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। मुळात 2023 साली महिला आरक्षण कायदा मंजूर झालेला आहे, पण त्यावेळेस नरेंद्र मोदी सरकारने त्यांच्याकडे 2/3 बहुमत असताना सुद्धा त्यामध्ये एक पाचर ठोकून ठेवले आणि ती पाचर अशी होती की जोपर्यंत 2026 ची जनगणना होत नाही तोपर्यंत डिलिमिटेशन होणार नाही, म्हणजे मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार नाही, आणि जोपर्यंत मतदारसंघांची पुनर्रचना होत नाही तोपर्यंत महिलांना आरक्षण द्यायचं नाही। आणि त्याचं कारण असं होतं की जेव्हा ते डिलिमिटेशन होणार होतं त्यानुसार जवळपास 1.5 पट म्हणजेच 816 543 वरून 816 लोकसभेच्या जागा होणार होत्या आणि प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या जागा सुद्धा 1.5 पटीने वाढणार होत्या। आणि म्हणून नरेंद्र मोदींनी त्यावेळेस असा विचार केला की जे प्रस्थापित नेते आहेत त्यांना आपले सीट बदलून दुसरीकडे कुठेतरी निवडणूक लढायला लागू नये, म्हणून त्यांनी काय केलं की आताच्या 543 जागा ज्या आहेत त्या आताच्या सिटिंग आमदारांना, खासदारांना जशाच्या तशा राहाव्यात आणि ज्या जागा वाढतील त्या जागा महिलांना द्याव्यात। पण विरोधी पक्ष काय म्हणतंय 2024 पासून की तुम्ही लगेच महिलांना 33% आरक्षण द्या, आहे त्या 543 जागांमध्ये किंवा त्या राज्याच्या विधानसभेच्या जागांमध्ये ज्या जागा आहेत त्यामध्ये 33% आरक्षण द्या। महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 तुरंत प्रभाव से लागू करने की हमने मांग को उठाया। नारा था आधी आबादी पूरा हक। आधी आबादी को पूरा हक विधानसभाओं और लोकसभा में देने की लड़ाई निरंतर हम लड़ते रहे। आज हम फिर एक मांग के साथ महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू करो, आज करो, अभी करो, और लोकसभा की 543 जो सीटें हैं उन 543 सीटों पे अगर ये आरक्षण आज लागू होता है तो सीधा 543 33% आरक्षण मतलब लगभग 180 महिलाएं बिना किसी देरी के संसद पहुंच सकती हैं। ये पोस्टर है मेरे हाथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्टून बनाया महिलाओं ने, लिखा मेरे पास टोकरी में 543 आम है। ये आम मतलब महिलाएं सीट बता रही हैं लोकसभा की, लेकिन मैं महिलाओं को तभी दूंगा जब मेरे पास 850 हो जाएंगे। जब तक 850 नहीं होंगे इनमें से मैं महिलाओं को कुछ नहीं दूंगा। सीटें जब बढ़ेंगी तब बढ़ाऊंगा और तब दूंगा। और हमारी मांग है कि नहीं, महिला आरक्षण कानून विधेयक जो 2023 में हम सब ने मिलकर पास करवाया, जो कानून बन चुका है, जिस पे आपने अभी 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, उसे इन्हीं पर लागू करो, ये हमारी मांग है। मग प्रश्न असा पडतो की खरोखर
काँग्रेस पक्ष, राहुल गांधी किंवा विरोधी पक्ष जसे अखिलेश यादव किंवा अजून द्रमुक हे खरोखर महिलांच्या आरक्षणाला विरोध करतात की महिलांच्या आरक्षणाआडून नरेंद्र मोदी काहीतरी वेगळाच डाव खेळण्याचा प्रयत्न करताय? तुमचं काय मत आहे कॉमेंट्स करून नक्की कळवा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.